हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी लैंग्राफ की प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी पूरी लैंग्राफ जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसका थोड़ा-सा मैं इंट्यूशन दूँगा कि अभी तक आपने एक रिकैप दूँगा कि अभी तक आपने क्या-क्या टॉपिक्स कवर किए हैं, ताकि आपको एक थॉरो आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले हमने जब लैंगा ग्राफ की प्लेलिस्ट शुरू की थी, तो उसमें सबसे पहले हमने ये लैंग ग्राफ के बारे में पढ़ा था थोड़ा-सा कि लैंग ग्राफ क्या होता है। तो इसमें यही बताया था कि लैंग ग्राफ जो है एलएलएम वर्कफ्लो बनाने का एक अ, फ्रेमवर्क है, ठीक है? फ्रेमवर्क मीन्स एक लाइब्रेरी या मॉड्यूल जो भी आप कहना चाहें। और कितनी तरह के होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, सीक्वेंशियल, पैरेलल और कंडीशनल, ठीक है? 3 टाइप के होते हैं, ये हमने पढ़े भी थे अलग-अलग और इसमें एक और था इटरेटिव वर्कफ़्लो और उस इटरेटिव को मैंने कंडीशनल वर्कफ़्लो के साथ ही आपको पढ़ाया था, राइट? उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था लैंग्राफ का स्टेट। तो स्टेट एक तरह से डिक्शनरी होती है, इसमें जो भी हम वेरिएबल या इंफॉर्मेशन जो हमारे पूरे लैंग ग्राफ में यूज़ होती है, तो उसको स्टोर करने की जगह है। तो इसमें ये बताया गया है कि वर्कफ़्लो का मेमोरी या डेटा स्टोर होता है ये। फिर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट था और स्टेट से जुड़ा हुआ था, रिड्यूसर। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कई बार मल्टीपल आउटपुट आती है हमारी स्टेट से, तो उसको मर्ज करना। जैसे मैसेज है, हमारा मैसेज आया, फिर एक के बाद दूसरा मैसेज आया, तीसरा मैसेज आया और हम क्या करेंगे कि उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है नॉर्मली अगर हम रिड्यूसर नहीं लगाएँगे, तो वो जो मैसेज होंगे तो पुराना रिप्लेस करके नया मैसेज आ जाएगा। तो पूरा हमारे पास जो भी हमारा डेटा है उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो इसलिए रिड्यूसर का यूज़ करते हैं ताकि हम हर एक मैसेज की या हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसमें जोड़ते चले जाएँ। ठीक है? स्टेट डिक्शनरी जो होती है। अब उसके बाद हमने अब वर्कफ़्लो पढ़े थे। वर्कफ़्लो कई तरह के थे जो हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि वर्कफ़्लो हमने जो बनाए थे, एक तो बनाया था हमने कि विदाउट यूज़िंग एलएलएम और दूसरा बनाया था विद एलएलएम। ठीक है? तो अभी तक जो आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि वन बाय वन मैंने उसी तरह से वीडियो अपलोड किए हैं। तो पहले एक सिंगल एलएम का यूज़ किया था हमने, उसके बाद प्रॉम्प्ट चेनिंग स्टेप बाय स्टेप जिसे सीरीज़ वर्क फ्लो भी बोलते हैं। उसके बाद हमने पैरेलल एग्जीक्यूशन किया था कि कई सारे टास्क पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसके बाद कंडीशनल एंड इटरेटिव लॉजिक, कंडीशनल पढ़ा था, उसके बाद उसके अंदर हमने इटरेशन का लॉजिक भी लगाया था। ठीक है? तो यहाँ तक तो हमारे ये वर्कफ़्लो लैंग ग्राफ से जुड़े थे, वो हमारे पूरे हो गए थे। उसके बाद एक्चुअली ये सारे काम मैंने एक जुपिटर नोटबुक में शुरू किए थे और इसी सीरीज़ में या इसी क्रम में मैंने जो है एक सिंपल चैटबॉट बनाई थी और वो भी आपने देखा होगा कि मैंने लैंग ग्राफ पे ही बना वो सॉरी जुपिटर नोटबुक पे ही बनाई थी, जिसमें सेल बाय सेल आपका कोड एग्ज़ीक्यूट होता है। उसके बाद मैंने एक आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था मेमोरी का या हिस्ट्री सेव करने का। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कोई ग्राफ रन करते हैं तो एक बार अगर वो रन हो गया तो उसके बाद उसमें जो भी स्टेट होती है इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो रिमूव हो जाता है एक बार चलने के बाद। उसको अगर हम दोबारा रन करेंगे तो फिर डेटा आएगा, फिर रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए एक परसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था और परसिस्टेंट में हमने जो है एक इन मेमोरी एक कॉन्सेप्ट था लैंग ग्राफ का, इन मेमोरी सेवर, वो हमने अप्लाई करना भी सीखा था, ठीक है? और इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये भी थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि रिज़्यूम कर सकता है किसी भी मालूम पड़ा ग्राफ में हमें किसी भी नोड पे हमें अपना हमें अपना ग्राफ जो है रिज़्यूम करना है कि कहीं फ़ेल हो गया हमारा, जैसे 4-5 नोड हैं, किसी दूसरे तीसरे नोड पे हम पहुँचे और वहाँ पे हमारा ग्राफ फ़ेल हो गया, तो हम उसी स्टेप पे जाके हम उसको रिज़्यूम कर सकते हैं इस तरह से। चेक पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी परसिस्टेंस में आया था। और मल्टीपल सेशन में हम काम कर सकते हैं कि एक बार हमने काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर वहीं से रिज़्यूम कर लिया, ठीक है? और एक बेटर मेमोरी भी आपको प्रोवाइड कराता है और भी कई सारे हैं जैसे ह्यूमन इन द लूप। आप मेरा परसिस्टेंट के वीडियो 2 बनाए हैं, वो देखेंगे तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। और इस सिंपल चैटबॉट के बाद मैंने एक चैटबॉट और बनाई थी और उसमें ये परसिस्टेंट का लॉजिक इम्प्लीमेंट भी किया था, ठीक है? तो इन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट में रखा है और उसके बाद जब आप जो ये मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, ये आपको दूसरे वीडियो में दूसरी प्लेलिस्ट में मिलेगी, जो ये वीडियो आप चैटबॉट के देखेंगे। इसमें क्या-क्या है कि मैंने जो है
लैंग्राफ को छोड़ के पाइथन की जो फाइलें हैं वो बनानी शुरू की हैं, क्योंकि हमें जो है सेल बाय सेल कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है, पूरी फाइल एग्जीक्यूट करनी है। तो तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब हम पाइथन फाइल बनाएंगे। तो हमने चैटबॉट जो यहाँ पे ये बनाई थी, ये परसिस्टेंट के साथ, उसी चैटबॉट का हमने कोड जो है जुपिटर नोटबुक से हटा के हमने पाइथन की फाइल में लिख लिया था एज इट इज़, ठीक है। और उसके बाद हमने एक यूआई बनाई थी स्ट्रीमलीट की हेल्प से चैटबॉट के लिए। उसके बाद हमने एक वीडियो देखा था, उसमें हमने स्ट्रीमिंग करने की, चंक बाय चंक या वर्ड बाय वर्ड आपको मैसेज टाइप होता दिखेगा एआई का, ये एक आपको रियल टाइम फीलिंग देता है। फिर हमने मल्टीपल थ्रेड में कन्वर्सेशन कर कैसे हम अप्लाई करते हैं वो हमने सीखा था। उसके बाद रीनेम कैसे करते हैं, जैसे हमारी कोई चैट है, जो चैट थ्रेड है, जैसे मल्टीपल थ्रेड में 10 थ्रेड आ गई, तो उसको एक थ्रेड को हम नाम कुछ देना चाहते हैं ताकि हमें बाद में याद रहे कि इस थ्रेड के अंदर हमने क्या काम किया था, तो वो हमने सीखा था। उसके बाद जो लास्ट वीडियो आपने देखा, उसमें मैंने जो है मेमोरी जो परसिस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था, अभी तक हम रैम में यूज़ कर रहे थे जो लैंग्राफ की थी, अब हमने एसक्यूलाइट डेटाबेस जो आता है, इनबिल्ट आता है, इसको हम इंपोर्ट करके सीधा यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें हमने चीज़ें स्टोर करनी शुरू करी थी, ठीक है ना। जो परसिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट था, अब रैम की जगह हम परमानेंट मेमोरी में कर रहे हैं, ताकि अगर हम जो है अपना रिफ्रेश करें पेज को यूआई के, या हम अपना लैपटॉप बंद भी कर दें, या हम अपना एप्लीकेशन बंद कर दें, दोबारा खोलें, तो वो सारी मेमोरी हमें दोबारा से मिल जाए। इससे पहले जो हम रैम यूज़ कर रहे थे उसमें ऐसा नहीं होता था, जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करते थे वैसे सारी मेमोरी गायब हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं रैम में टेम्परेरी स्टोरेज होती है। उसके बाद शॉर्ट में थोड़ा-सा ये ऊपर क्या था, ये था कि हमने डिज़ाइन किया था, कंट्रोल किया था वर्कफ़्लोज़ को और परसिस्टेंट, ये सब हमने किया था काम। फिर स्ट्रीमलीट और डेटाबेस से इसको जो है पावरफुल बनाया था चैटबॉट को। अब आज के वीडियो में जो हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है हमारा ऑब्ज़र्वेबिलिटी का। तो ऑब्ज़र्वेबिलिटी का स्टेट मतलब यही, अगर सीधे शब्दों में बताऊँ, कि जो भी हम अपने यूआई पे या अपने चैटबॉट में काम कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करने का, उसकी चीज़ों को ट्रेस करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है ऑब्ज़र्वेबिलिटी, ठीक है ना? तो ऑब्ज़र्वेबिलिटी से पढ़ते हैं इसको, वर्कफ़्लो का डिबगिंग, ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग आसान होता है। हम देख सकते हैं कि कौन-सा स्टेप कितना टाइम ले रहा है और कहाँ पे एरर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसमें जो है कितना टोक एलएलएम अगर एक बार चल रहा है तो कितना टोकन कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो की मैं जानकारी देता हूँ कि हम जो है अपनी चैटबॉट में टूल का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जैसे सर्च टूल आता है, यहाँ पे सर्च मैंने लिखा हो डक-डक-गो है, या कुछ हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या एपीआई हम कॉल कर सकते हैं, या डेटाबेस से कनेक्ट करना है किसी, ठीक है? तो इसमें टूल इम्प्लीमेंटेशन में अगले वीडियो का टॉपिक है, को लैंग्राफ नोड्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है? जब हम एलएलएम एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक आपने फंक्शन कॉलिंग एलएलएम पढ़ा होगा लैंगचैन में, तो ये वही काम है। इसमें चैटबॉट सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, बल्कि एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना? आप उससे कहोगे कि वेदर का डेटा लाके दिखा दो आज का हमारा, तो वो लाके दिखा देगा, ठीक है ना? तो आज का वीडियो हमारा जो टॉपिक है वो ऑब्जर्वेबिलिटी का है, तो इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका थोड़ी-सी इंट्यूशन भी लेंगे कोड में और यूआई पे। तो ऑब्जर्वेबिलिटी हम आज सीखेंगे वो लैंग स्मिथ के थ्रू सीखेंगे, कि एक लैंगचेन में ही जो है लैंग स्मिथ हमें मिलता है, जो हमें अपनी चैटबॉट को या अपने एप्लीकेशन को ट्रेस करने का एक एडिशनल फीचर देता है, ठीक है ना? तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम वन बाय वन करके सीखेंगे। जैसे ये 4 चीज़ें मैंने लिखी हैं, ये 4 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा क्या होती हैं। पहले तो ये है कि एक्चुअली ये आपको अपनी एनवायरनमेंट फ़ाइल में जाके पेस्ट करना होगा चारों चीज़ें ये। और अभी यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, मैं एक काम करता हूँ कि सीधा मैं जो है लैंग स्मिथ पे जाता हूँ, ठीक है ना? तो मैंने इसका पेज ओपन किया हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे गूगल में जाके लैंग स्मिथ टाइप करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा, और मैं यहाँ अगर जैसे ही लैंग स्मिथ के अंदर जाऊँगा, तो ये मुझको साइन अप का ऑप्शन देगा। मैं यहाँ पे साइन अप करूँगा, तो ठीक है। एक्चुअली मैंने जो है ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे सीधा ये साइन इन का ऑप्शन नहीं आया। इसको आप अपने किसी भी गूगल अकाउंट से या गिटहब आईडी से इसको
साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल स्टेप है जो नॉर्मली कहीं भी आप लॉग इन करते हैं तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया एक। और इसमें जो है, जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे को एक डिफ़ॉल्ट जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। ट्रेसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें आपको डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट दिखाई देगा। अभी हमारे प्रोजेक्ट से इसका कोई लेना-देना नहीं है। ठीक है? तो अभी इसमें एक काम और करेंगे हम कि यहाँ पे हमें इसको चलाने के लिए इसकी एपीआई की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम सेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ जाएँगे हम। और सेटिंग में हम जैसे ही जाएँगे तो यहाँ पे हमें एपीआई की जो है वो क्रिएट करने के लिए हमें कमांड यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे हम कुछ डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे, कि हमारा माय प्रोजेक्ट ट्रेसिंग या कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। ठीक है ना? उसके बाद ये पर्सनल एक्सेस टोकन मिलेंगे आपको। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट वर्क स्पेस में जो है आपको ये वर्क स्पेस 1 जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका क्रिएट एपीआई की ऑन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपको एक एपीआई की जनरेट होके मिल जाएगी, उसको तुरंत आपको कॉपी करना होगा। जैसे बहुत से आप कर चुके होंगे आई थिंक। तो ये है, ठीक है? मैं पहले ही इसकी एपीआई की एक जनरेट कर चुका हूँ, यहाँ पे दिखा भी रहा है ये। ठीक है ना? अब मैं जो है मेरा जो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सीधे अपने इतना मैंने इंट्यूशन दे दिया कि कैसे आप इसमें जाएँगे, लॉगिन करेंगे और एपीआई की जनरेट करेंगे। अब सीधा मैं चलता हूँ अपने कोड फाइल की तरफ पे। कोड फाइल की तरफ। तो इसमें आप पहला काम ये करेंगे कि सबसे पहले आप ये जो एपीआई की है, वो यहाँ पे इस तरह से आप लगा देंगे, यहाँ पे जो भी आपको मिली है, ठीक है ना? अब बाकी ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहती हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो पहला तो लैंगचेन ट्रेसिंग वर्ज़न 2 आप ट्रू रखेंगे, एंड पॉइंट, ठीक है? ये भी आप एज़ इट इज़ रखेंगे, एपीआई की अपना डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद लैंगचेन प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा था वहाँ पे, अब आप अपना प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने लैंग्राफ चैटबॉट प्रोजेक्ट ये डाला हुआ है, ठीक है? इतना आप करेंगे, उसके बाद स्ट्रीमलीट के बैकएंड में जाएँगे, सॉरी चैटबॉट के बैकएंड में जाएँगे और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ जो लोड ईएनवी करके आप एनवायरनमेंट लोड करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये पाइथन यहाँ पे डॉट ईएनवी वाला जो दिख रहा है ये, तो इसको जो है पिप इंस्टॉल करके आपको लोड करना पड़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे आप आएँगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे इसको, ये कि इंपोर्ट हो गया। उसके बाद इसका आप जो है एक इंस्टेंस बनाएँगे लोड ईएनवी का, लोड अंडरस्कोर डॉट ईएनवी का, राइट? बस इतना काम करना है बैकएंड में, ताकि आपके जो ईएनवी है वो सारी चैटबॉट के बैकएंड में लोड हो जाए, ठीक है? और इतने से ही आपका प्रोजेक्ट ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्योंकि आप मल्टी थ्रेड में काम कर रहे हैं, तो मल्टी थ्रेड में काम करने के लिए आपको थोड़ा-सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ेगा। पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे थे। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें ये लिखा होगा कि एक डिक्शनरी थी कॉन्फ़िगर के नाम से, उसके अंदर एक फर्दर की वैल्यू पेयर था और इसमें की में हम थ्रेड आईडी देते थे और यहाँ पे जो भी ht डॉट सेशन स्टेट में जो भी करंट हमारी थ्रेड होती थी, उसका नाम यहाँ पे आता था, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसमें चेंज है, मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ। और ये जो हमें कॉन्फ़िग में जो चेंज करने के लिए जो बोलता है कि आप अगर थ्रेड आईडी वाइज़ अपना प्रोजेक्ट जो भी चैटबॉट है अपना, वो आपको ट्रेस करना है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा। उसमें पहला वाला आप देखेंगे, ये कॉन्फ़िगर वाला, ये वाला तो आपका बिल्कुल सेम है, जैसे ऊपर था, ठीक है? लेकिन इसमें आपको यहाँ पे मेटाडेटा के नाम से भी एक जो है की बनानी पड़ेगी और उसमें भी वही सेम चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये सेम है, थ्रेड आईडी इक्वल्स थ्रेड आईडी थ्रेड अंडरस्कोर आईडी डबल डॉट एचटी सेशन स्टेट थ्रेड आईडी, सेम चीज़ है ऊपर वाली। बस आपका यहाँ पे ये की मेटाडेटा लग गया है। और उसके बाद यहाँ पे रन नेम में जैसे आपका ट्रेस बनता है, जैसे आप कोई भी एक बार लैंग्राफ की अपनी चैटबॉट एग्जीक्यूट करते हो, तो वहाँ पे एक ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो उस ट्रेस का नाम जो है यहाँ पे मैंने चैट टर्न ट्रेस रखा हुआ है, ठीक है ना? वहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, लैंग्राफ करके जो भी आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एक कस्टमाइज़ नाम हो, जो भी ट्रेस बनेगा, मैं आपको अभी दिखाऊँगा कि ट्रेस क्या होता है, ठीक है ना? ट्रेस क्या होता है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा, थ्रेड आईडी कहाँ क्रिएट होती है। तो इस तरह से ये चीज़ है।
अब मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने कॉन्फ़िग भी कर लिया, अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल भी लोड कर लिए। अब मैं इसको जो है इसको रन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। और रन करने का वही अपना पुराना अ, ये कमांड है रन करने के लिए यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये सारा कोड आपको जो है मैं गिटहब पे आपको अपलोड करके दे दूँगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं टर्मिनल में जाके इसको रन करता हूँ, ठीक है? मैंने इसको पेस्ट किया, रन किया, तो यहाँ पे मेरी LangGraph चैटबॉट आ जाएगी, ठीक है? यही हमने बनाई थी पिछली बार, ठीक है? लेकिन अब क्या होगा कि इस बार जो है मेरी चैटबॉट में मैं जो भी काम करूँगा, जो भी LLM के पास भेजूँगा, जो भी रन होगा वो ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब मैं ये मेरा जो भी आईडी है इसको मैं रीनेम करके जो है पवन कर देता हूँ, ताकि मुझे जो है, ठीक है? अ, हेलो, माय नेम इज़ पवन, ठीक है? अब इसका आप एआई रिस्पॉन्स देखेंगे क्या आता है। ओके, हेलो पवन, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? ठीक है? अब आप देखिए कि अब मैं जो है यहाँ पे जाता हूँ अपने, ठीक है? जो मैंने ये बनाया था इसको, और ये बैक करता हूँ यहाँ पे मैं इसको। और अब आप देखेंगे कि ट्रेसिंग प्रोजेक्ट मेरे जो है वो 2 हो गए हैं, ठीक है? और इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ पहले। अब देखो आप, पहले ये डिफ़ॉल्ट वाला प्रोजेक्ट आ रहा था, ठीक है? और अब जो है यहाँ पे लैंगग्राफ चैटबॉट प्रोजेक्ट, ठीक है? यही प्रोजेक्ट का नाम मैंने आपको यहाँ पे अपने ये एनवायरनमेंट यहाँ पे मैंने सॉरी ये ईएनबी में आपको मैंने नाम लिख के दिखाया था, लैंगग्राफ चैटबॉट प्रोजेक्ट, ठीक है ना? इससे आप अपना प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कई बार होता है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और मल्टीपल प्रोजेक्ट को आपको ट्रेस करना होता है। तो इससे जो है आपकी एक्सेसिबिलिटी या रीडेबिलिटी प्रोजेक्ट को लेके आसान हो जाएगी। तो जो चैटबॉट प्रोजेक्ट का नाम डाला था वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा कि इसमें अ, ठीक है, मैंने इसको जैसे ही इसके अंदर एंटर किया, तो आप ये देख सकते हैं कि चैट टर्न ट्रेस, ये एक ट्रेस है। आप ये जो लाइन देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, इसको क्लिक करते ही मैंने चैट टर्न ट्रेस इस नाम से मैंने जो है आपको आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ इसको पता बनाया था। इसको मैंने सॉरी, थोड़ा-सा नीचे जाना पड़ेगा। और ये वाला, जब मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया था, ठीक है ना? चैट टर्न ट्रेस, ये एक तरह का ट्रेस है। जैसे ही एक बार मैंने रन किया, तो एक ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। समझ गए आप? अब मैं इसको जाता हूँ फिर से फ्रंट एंड पे, तो एक बार मैंने रन किया है, तो एक जो है मेरा रन काउंट देखो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? यहाँ पे दिखा भी रहा है, इसने 26 टोकन लिए हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ दिखाएगा। लेटेंसी का मतलब ये है कि इसने रिस्पॉन्स करने में 1.58 लगभग 2 सेकंड का समय लिया है। और अब इसको मैं क्लिक करूँगा ट्रेस को, देखो ये कहलाती है ट्रेस। अब आपको कुछ वर्ड्स भी याद रखने होंगे जब आप लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो। तो ये जो कहलाती है वो जैसे ऊपर वाला था मेरा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर गए, तो जो भी मेरा एक बार में रन करूँगा तो वो एक ट्रेस क्रिएट हो जाएगा उसका। तो इसे कहते हैं हम ट्रेस, चैट टर्न ट्रेस, ये एक टर्न। अब इसको क्लिक करूँगा, राइट? अब ये देखो, ये चैट टर्न ट्रेस है और इसके अंदर ये चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है ना? अब इसमें ये जो मल्टीपल चीज़ें दिखाई दे रही है, इसको हम रन बोलते हैं। एक ट्रेस के अंदर कितने रन हैं, ठीक है ना? रन का मतलब स्टेप बाय स्टेप, अगर 4 नोड हैं आपके, तो यहाँ पे 4 नोड जो है एक तरह से 4 रन हो जाएँगे। अभी मेरा एक ही है यहाँ पे चैट नोड, जो मैंने चैटबॉट में अपने डिफाइन किया था। कहाँ डिफाइन किया था मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहोगे कि दिखाया नहीं कि कहाँ चैट नोड था ये। चैट नोड, ये देखिए, ये फंक्शन बनाया था मैंने चैट नोड के नाम से, ठीक है ना? चैटबॉट के अंदर। अब फिर जाता हूँ मैं, तो वही ये चैट नोड दिखा रहा है एलएलएम वाला। अब इसका मैसेज भी दिखा रहा है आपको, ह्यूमन मैसेज, हेलो माय नेम इज़ पवन। और आउटपुट में जो है क्या आया कि ये तो था ही, और साथ में ये एआई मैसेज ऐड हो गया।
हाउ कैन आई असिस्ट यू, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पर्टिकुलर रन में जो है क्या-क्या काम हुए। तो उसमें यही था कि पहले तो ह्यूमन का मैसेज था और साथ उसके बाद आपके एआई ने क्या मैसेज दिया। और इसमें वही सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि 1.52 सेकंड का टाइम लगा, 26 टोकन लगे, है ना? और भी सारी चीज़ें। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ चैट नोड को। इसमें कुछ आपको ख़ास अंतर नहीं दिखाई देगा, आपको सीधा-सा दिखाई देगा कि चैट नोड जो है, चैट नोड को मेरे इनपुट क्या मिली ह्यूमन से, और चैट नोड ने पलट के जो है एआई की रिस्पॉन्स क्या दी। और इसको भी करके देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या-क्या हो रहा है इसके अंदर। सेम चीज़ है, कुछ ख़ास अंतर नहीं है, ठीक है ना? ये भी एक तरह का आपका ये जीपीटी वाला है ये, कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपने कौन-सा एलएलएम यूज़ किया है, तो चैट ओपन मैंने यूज़ करा हुआ है इसमें, तो इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और उसको चैट ओपन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये, ठीक है? आपके एलएलएम मॉडल की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और उसको यहाँ पे क्या ह्यूमन मैसेज मिला है और क्या एआई मैसेज जनरेट किया है। तो ये भी है। और चैट नोड में ऑलरेडी जब मैं देखो इसका कनेक्शन इसने दिखा रखा है कि चैट नोड में जो है, चैट नोड क्या कर रहा है, एलएलएम को कॉल कर रहा है, ठीक है ना? तो चैट नोड भी सेम एक तरह से, क्योंकि सिंगल नोड है, तो इनपुट ले रहा है, आउटपुट दे रहा है, और यहाँ भी जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ एलएलएम को, वो भी इनपुट आउटपुट में 2 चीज़ें दिखा रहा है। तो ये टोकन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने बैक किया। अब मैं एक चीज़ और टाइप करता हूँ इसके अंदर, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं 2 मिनट में फिनिश करता हूँ इसको। अब मैं एक काम और करता हूँ इसके अंदर, कहाँ गई चैटबॉट, ये है। टेल मी द रेसिपी ऑफ समोसा, चल दिया, समोसा इन मिनिमम वर्ड्स, ठीक है? कुछ रेसिपी की स्पेलिंग में यहाँ पे हमारी गड़बड़ हुई है। तो ये रेसिपी की स्पेलिंग है, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ। तो इसने, देखिए स्ट्रीमिंग वाला भी आपको दिख रहा है फंक्शन, तो ये सब चीज़ें इसने दे दी। अब इसके बाद जो है मैं फिर जाता हूँ, सॉरी यहाँ पे है, फिर मैं, ये देखिए, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, इसने खुद ही दे दिया, ठीक है ना? तो ये चैट टर्न मेरा जो है यहाँ पे ये दूसरा हो गया। और इसमें भी देखो ये सब दिखाया है, 2.46 में इस रिस्पॉन्स दिया था, और का सारी चीज़ें 170 टोकन 2 टोकन इसने खाए थे, ठीक है? और यहाँ पे देखो रन काउंट दिखा रहा है ये, कि पहले 1 दिखा रहा था, अब 2 हो गया रन काउंट। अब मैं ऊपर वाले को क्लिक करता हूँ, और वही सब चीज़ें मिलेंगी जैसे पहले मैंने ली थी। तो इसमें क्या है कि पहला तो जो भी मेरी पूरी डिक्शनरी पूरी ये दिखाता है कि क्या-क्या मैंने इसमें किया है। स्टोरेज पूरी दिखाता है कि पहले तो मैंने जो है ये वाला जो है इसको मैसेज दिया था, माय नेम इज़ पवन, तो इसने कहा था हेलो हाउ आर यू, ठीक है ना? फिर मैंने कहा कि टेल मी द रेसिपी ऑफ समोसा, और इसने फिर ये जो है समोसा बनाने के चीज़ें बता दी, ठीक है? और एलएलएम में भी वही चीज़ दिखाएगा, क्योंकि ये चैट नोड जो है एलएलएम को बुला रहा है कि मेरा काम कर दो, तो उसमें भी सब सेम चीज़ दिखाएगा, ठीक है ना? और वही लेटेंसी दिखा रहा है यहाँ पे, सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूँ कि एक नई थ्रेड क्रिएट करता हूँ, ठीक है? नई थ्रेड पे मैं काम करता हूँ। तो ये है नई थ्रेड, मैंने एक नई थ्रेड बनाई, ठीक है? अ, नई थ्रेड बनाई, और इस पे मैं इसका नाम कर देता हूँ, क्या नाम करूँ? अमन, राइट? हाय, माय नेम इज़ अमन, टेल मी द 5 टॉप 5 टॉप क्या चाहिए? टॉप कुछ चेंज करते हैं, 5 अ, बिग सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड, 5 बड़े शहरों के नाम मैं जानना चाह रहा हूँ इसको, RLP, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ। मैं आपको बस एक ये दिखाना चाहता हूँ कि थ्रेड में अलग से कन्वर्सेशन हो रहा है। तो इसने दे दिया कि जापान और ये सब दे दिखा दिया इसने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से जाता हूँ अपने इस पे, यहाँ पे आया मैं। अब ये तीसरा जो है मेरे पास ये आ गया, और वही सब सेम इन्फॉर्मेशन ये भी देगा, ठीक है ना?
लेकिन अब आप ये देखो कि इसमें जो है ये अलग से इसमें जो है जो थ्रेड जो दूसरी थ्रेड में मैसेज था वो इसमें जुड़ा नहीं है, क्योंकि अलग थ्रेड है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे पहले तो नाम दिया था मैंने और उसके बाद इसने यहाँ पे एआई मैसेज दे दिया पूरा, सिंगल बात। अब अगर आपको, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे सारी चैट ट्रेस एक जैसी दिखा रहा है, ठीक है ना? अभी मुझे थ्रेड वाइज़ अगर अपनी चैट देखनी है तो मैं यहाँ पे एक मेरे को टॉप पे ऑप्शन मिलता है थ्रेड का, मैं इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है? अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ट्रेस दिखा रहा है कि 2 बार मैंने रन किया है, ये पुराना वाला है और ये अमन वाला जो मैंने सिटीज़ पूछे थे, ये जो है ये 1 ट्रेस है इसका। तो आप जो है इसको अगर आप क्लिक करोगे थ्रेड को, तो ये वाली आ गई, ठीक है? और मैं बैक जाता हूँ इसमें और मैं ये नीचे वाली करता हूँ। देखो थ्रेड वाइज़ अब अलग-अलग चीज़ें दे रहा है ये। इसमें करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है टर्न 1 और टर्न 2 करके चेक टर्न ट्रेस है ना, टर्न 1 में ये हुआ था, टर्न 2 में ये हुआ था। ये थ्रेड का दिखा रहा है, अगर मैं 36 टर्न चलाऊँगा, 36 टर्न का यहाँ पे दे देगा ये, ठीक है ना? तो टर्न 1 में क्या था हमारा, सिंपल हमने अपना हाय हेलो करी थी और टर्न 2 में क्या किया था हमने, ये अपना हाय हेलो वाला तो दिखाई देगा और साथ में जो है ये मैसेज भी दिखा रहा है कि पहला जो टॉप मैसेज ये था, बाकी सारी आउटपुट में इनने पुराना वाला भी दिखाया था और नया वाला सब कुछ दिखाया था। तो आप थ्रेड बाय थ्रेड आप जो है चीज़ें टर्न बाय टर्न आप चीज़ें ट्रेस कर सकते हो और इसमें और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, मीन्स बाद में पढ़ेंगे इसको। फिलहाल आपको एक इंट्यूशन देने के लिए था कि इतनी चीज़ें आप जो है इसमें ट्रेस कर सकते हैं। इसमें आप कहीं एरर आ रही है तो उसकी एरर की भी यहाँ पे डिबगिंग हो सकती है, क्योंकि कोई भी एरर आएगी तो वो सक्सेस नहीं दिखाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ ना कुछ फेलियर होगा। देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है ना, स्टेटस क्या है, सक्सेस है। अगर नहीं आएगा तो यहाँ फेलियर दिखाएगा, आपको फेलियर का रीज़न भी दिखाएगा यहाँ पे। तो एक तरह से ये आप अपनी चैटबॉट का जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है या आगे-आगे हम अभी सिंगल नोड है एलएलएम का, इसको कॉम्प्लेक्स बनाएँगे, कुछ रियल टाइम वर्क करेंगे और कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं हमारा जो है डिबगिंग करनी है, तो आप यहाँ से बहुत ईज़िली डिबग कर सकते हो। तो आई थिंक वैसे तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, इसको अगर मैं बनाने बैठूँगा तो एक प्लेलिस्ट बन जाएगी 7-8 वीडियो की, लेकिन फ़िलहाल एक ऑन द गो मुझे एक आपको जानकारी देनी थी कि इस तरह से आप अपना जो है प्रोजेक्ट को ट्रेस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ लैंगस्मिथ। कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको प्रोजेक्ट का नाम रखना है, कैसे थ्रेड आईडी बनानी है इसके अंदर अलग-अलग और उसको कैसे ट्रेस करना है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो और यकीन मानिए कि आज की तारीख में ये जो लैंग स्मिथ है मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि नॉर्मली क्या हो रहा है कि लोग बड़ी-बड़ी चैटबॉट बना रहे हैं, लेकिन जब अंत में कोई एरर आती है और उस एरर को डिबग करना होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनके लिए एकमात्र जो फ़िलहाल सॉल्यूशन है ये लैंग ग्राफ के लिए वो लैंग स्मिथ है। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।